start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all fine. Welcome to Women Fortune Tech. So today is the third session of Flutter development. So today is the most important part of the web development and app development point of view. So topic is user interface in Flutter with basic widgets. So without further ado, I would like to invite my mentor, Ma'am Sabine Ahmed. अस्सलाम Assalamu alaikum, वालेकुम। ma'am. Walaikum वालेकुम assalam. सलाम। How are you? आई एम गुड। आप सब कैसे हैं? We all good? Fine. तो अभी So, स्टूडेंट्स तो आए नहीं, तो मैं स्टार्ट अभी नहीं करती, वो लोग आ जाए, अभी सिर्फ वानिया आई हैं। okay. मैं ये कह रही थी कि जब तक स्टूडेंट्स नहीं आते हम लोग थोड़ा कंप्यूटर साइंस या आईटी इंटर्नशिप्स वगैरह को डिस्कस कर लें। हेलो। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने कल जो ऐप बनाई थी वो सिंपल यही थी, तो आज की जो हम लोगों ने यूआई बनानी है वो मैंने हम लोग इसी के अंदर बनाएंगे। हम लोग को सेपरेट प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली क्लास जो हम लोगों ने बनाई थी इसे डिलीट करेंगे। और यहाँ पे ये क्लास बनाएंगे होम पेज। तो ये वाली हमें स्क्रीन इसलिए शो हो रही है क्योंकि हम लोग इसमें हम लोगों ने ना फिर स्कैफोल्ड नहीं बनाई। अब मैं स्कैफोल्ड बनाती हूँ। इसके अंदर ऐप बार इसको डायरेक्ट टाइटल नेक्स्ट विजिट जो हम लोगों ने कल सीखा था वेलकम लिख लेते हैं, ताकि ये जो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन है ये खत्म हो जाए। दैट्स इट, कलर शो हो गया। ओके, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको हम लोग
कंट्री टाइटल कल सीखा था। आज हम लोग वो सब यूज़ करके अपनी यूआई बनाएंगे जो हम लोगों ने कल सारा का सारा सीखा था। और इसको बैकग्राउंड कलर्स डॉट यहाँ पे आ जाएगा वाइट में भी। यहाँ पे एलिवेशन देंगे हम लोग। एलिवेशन के बाद एलिवेशन क्या करता है, ये हमारे जैसे एप बार है जो स्कैफोल्ड का एक पार्ट है और बॉडी जो स्कैफोल्ड का एक पार्ट है, उनको थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंशिएट कर देता है। इसको दे ना दें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है इसकी एक एप बार की एक प्रॉपर्टी है। एप बार की प्रॉपर्टी है लीडिंग। ये हमारे एप बार के बिल्कुल यहाँ पे हम लोग अगर कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं, कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जो होगा लीडिंग। हम लोग आइकन बटन एक है विजेट भी इसे समझ रहे वो है, वो यूज करेंगे। इसका है कि ऑन प्रेस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम इसकी। और अब यहाँ पे इसके अंदर ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी ऐड करें। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन लगा दूँ कि वो मुझे किसी और स्क्रीन पे ले जाए, या मैं इस पर कर दूँ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाए तो मुझे क्या शो एक टेक्स्ट शो हो जाए, वो सारा का सारा यहाँ पे मैं इस ऑन प्रेस के फंक्शन के अंदर ऐड कर सकती हूँ। आइकन्स में हम लोग जैसे कल ड्रॉर का था तो वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा पेंटेक्स ऐसे आ गया। अब इस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन लगा सकती हूँ कि प्रिंट द ये मेरे टर्मिनल में यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करूँगी मेन्यू बटन वो मुझे टर्मिनल में शो होगा। अगर आप इस सेशन को गौर से लें तो आपको इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे तकरीबन अच्छा खासा काम करके बहुत ज़्यादा वीडियोस में जाके ये देखें पता चली थी, तो मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ। So it's beneficial for you। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, हम इसकी बॉडी एफ आर के बाद आता है स्कैफोल्ड की बॉडी। अब सेफ एरिया एक विजिट है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें स्पेस देता है। लाइक मैं यहाँ पे सिंपल कंटेनर भी यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे कंटेनर अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये कल मैंने बताया था कि कंटेनर अपने जितना उसकी चार्ट होता है का साइज होता है उतना ही ये अपना वो लेता है, उतनी स्पेस ही ले लेता है। मैंने अभी कुछ कोई चार्ट नहीं ऐड किया तो ये कोई स्पेस में शो ही नहीं हो रहा। मैं इसको कलर दे दूंगी तो ये शो हो जाएगा। खैर वो मैं क्या बता रही थी सेफ एरिया का। अब यहाँ पे है कि कंटेनर मैं अगर यहाँ से शो कराऊँ, बिल्कुल यहाँ से ये बॉडी एप बार की बिल्कुल बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल यहाँ से शो होगा। हो सकता है कि वो ओवरलैप कर जाए, अगर मैंने एनिमेशन ऐड की हो सकता है वो ओवरलैप कर जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको सेफ एरिया दे देती हूँ। सेफ एरिया करता है उसको यहाँ से स्पेसिंग दे देती हूँ और वो या यहाँ से स्पेस दे देता है। जहाँ मैं सेफ एरिया ऐड करूँगी, वो जिस विजिट में सेफ एरिया ऐड करूँगी वो उसे एक बेटर फॉर्मेट में और उसे स्क्रीन से ओवरलैप नहीं होने देता, बाहर नहीं जाने देता। इसलिए हम लोग उसे सेफ एरिया से रैप करते हैं। एक और विजिट सेफ एरिया, सिर्फ ये करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कंटेनर आ जाता है। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके चाइल्ड में एक कॉलम में हम लोग इसको भी जो है वो हम लोग चिल्ड्रन देंगे इसके। और उसमें क्या आएगा, एक चिल्ड्रन। यहाँ पे आ जाएगा कंटेनर। और यहाँ पे कल क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस पढ़ा था हम लोगों ने, वो यूज करूँगी मैं। क्रॉस स्टार्ट
अच्छा, इस कंटेनर को हम लोग अब देंगे इसको हम डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन में हम लोग क्या-क्या करेंगे, हम इसको कलर दे सकते हैं, हम इसको रेडियस दे सकते हैं, पैडिंग इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब हम वो देते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग कलर कलर्स व्हाइट, फिर बॉर्डर अच्छा थैंक यू। हम लोग ने यहाँ पे डेकोरेशन ऐड करना है, डेकोरेशन इसको ठीक करना पड़ेगा कंटेनर। ये इसका हो गया, कुछ मिस हो रहा है। अच्छा, बॉर्डर रेडियस में अब हम लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं ओनली, या यहाँ पे हम लोग इसको 16 या 12 दे देते हैं, क्या आ जाएगा? या सर्कुलर दे सकते हैं हम इसके अलावा और भी हो सकते हैं। वर्टिकल देंगे इसको तो वहाँ पे वर्टिकल भी सारा हमारा रेडियस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? कंट्रोल जी करते हैं। इतनी देर पहले ही सब किया। डेकोरेशन, डेकोरेशन border radius, अब इसमें अब हमारी मर्जी, हम इसमें बॉटम दे सकते हैं, इसको टॉप दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बॉटम की तरफ ऐड करूँगी, तो बॉटम, और यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। अब डिपेंड करता है, अब यहाँ पे भी हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हम इसको देंगे इसको रेडियस देते हैं, अभी साथ साथ रीलोडिंग। इसके बाद यहाँ पे हम इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग में हमारे पास सॉरी एज इंसेक्ट्स, एज इंसेक्ट्स डॉट सर्कुलर,
इसका चाइल्ड आएगा, चाइल्ड में एक कॉलम, कॉलम में दो चिल्ड्रन आएंगे। नेक्स्ट अब आएगा फाइंड माय एरिया, फाइंड योर। इसके बाद अगर इसको अब स्टाइलिंग करते हैं इसकी, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में मेरे पास आ जाएगा, मैं अगर 24 दूँ, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट गोल्ड। अगर अभी हम लोगों ने वो जो स्टाइलिंग में देखा था क्रॉस एक्सिस या मेन एक्सिस, उसमें से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग अगर कॉलम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मेन एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल, और क्रॉस एक्सिस क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह रो को अगर हम देखें तो रो में हमारे पास मेन एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस एक्सिस होता है वर्टिकल, बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा साइज बॉक्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस लिए होता है, स्पेसिंग के लिए। इसमें हम लोग एक और चाइल्ड ऐड करेंगे, टेक्स्ट टाइप, फाइंड योर इंस्पिरेशन। ये आपको नीचे उसमें हल्का हल्का सा वो नजर आ रहा है कॉलम का, कंटेनर का साइज, वो कलर और उसकी सारी की सारी शेप, ये भी इसको हम लोग देते हैं, पैडिंग वगैरह तो भी ठीक करता है। इसको ऑल देते हैं, ये सारी साइड से पैडिंग मिलेगी। अब इसको हम लोग अब स्टाइलिंग देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और इसको फॉन्ट साइज दिया 40, तो इसको इतना ऐसे रहने, सॉरी वेट वेट आ गया, उसको अगर हम लोग छोटा करना चाहें तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, बोल्ड की बजाय डब्ल्यू को नहीं देते, इसको हम लोग वेट देते हैं, इससे थोड़ा नहीं, फॉन्ट, और यहाँ पे 200 दिया था इसको हमने, उससे ऐसे भी ठीक है, 300 दे देते हैं, थोड़ा सा डार्क। अब यहाँ पे हम लोग मज़ीद क्या ऐड करेंगे, इसमें स्पेसिंग ऐड करते हैं, कल हम लोगों ने ऐसे ऐड किए थे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो, इमेज ऐड करना मैंने कल वाले में सिखाया था, तो क्या करेंगे, इसी के अंदर मैंने अभी पेस्ट किया अपना पूरा फोल्डर इमेजेस का, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगी तो ये इमेज होगा, अच्छा अच्छा, इसको हम वापस बैक YAML में ऐड करें,
अब ये देखिए कि यहाँ पे एक फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर हमारे इमेजेस है, तो क्या करेंगे, इमेजेस स्लैश उसका नाम a.jpg assets images slash b.jpg asset images c.jpg assets images d.jpg। ये वही पाथ है जो हम लोग एज इट इज वहां पे देंगे अपनी, जब एसेट को ऐड करने लगेंगे तो वहां पे देना पड़ेगा हमें ये एज इट इज पाथ। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसी कॉलम के अंदर एक कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर इसकी डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन, और इसको कलर वही कलर्स हम वाइट ही देंगे। वाइट का कोई छोटा ये दे देंगे। और बॉर्डर बॉर्डर सर्कुलर। इसका आप चाइल्ड ही हम लोगों ने बनाया था, अब इसको चाइल्ड आएगा। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फील्ड कर लें। ये टेक्स्ट फील्ड के लिए हम लोग यूजर से अगर इनपुट लेना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। और यहाँ से अब ऐसा करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट फील्ड में एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होती है और एक टेक्स्ट फील्ड होती है। अगर हम लोगों ने फॉर्म बनाया होता है ना, तो उसके लिए हम लोग जैसे वेब डेवलपमेंट में फॉर्म होते हैं वैसे हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज करते हैं। दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वही मैंने बताया, फॉर्म में अगर चाहिए तो तब ज़्यादातर लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके हम लोग डेकोरेशन ऐड करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में। बॉक्स डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोगों ने आइकन ऐड करना है, प्रीफिक्स आइकन, आइकन आइकन्स, और यहाँ पे हम लोग सर्च ऐड कर सकते हैं। आगे छोड़ो। अब थोड़ी इसमें इसमें डेकोरेशन ऐड कर लेते हैं। लाइक हम लोग उसमें बॉर्डर देंगे, हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, हम लोग हिंट टेक्स्ट दे सकते हैं, हिंट स्टाइल दे सकते हैं, वो ऐड करते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन, सॉरी ब्लैक। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर देंगे, बॉर्डर रेडियस
कंटेनर इसके डेकोरेशन में बहुत वो है सिमिलैरिटी सो कह सकते हैं उनके बहुत है। इसके अलावा यहाँ पे हम हिंट टेक्स्ट दे सकते हैं डेकोरेशन से बाहर। यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग सर्च style टेक्स्ट स्टाइल एज यूजुअल हम लोग इसको साइज दे सकते हैं लेकिन साइज इज ऑल वैलिड। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए तो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है हम लोगों को इसको यहाँ पे वो ऐड देना पड़ेगा। अगर कलर सेम कर दिया अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मुझे अलाउ करेगा कि मैं इस पर कोई भी टेक्स्ट ऐड करूँ। बिल्कुल मैं आज हम सिर्फ यूआई बना रहे हैं तो बैकएंड कोई ऐड नहीं की हुई मैंने। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग ऐड इसमें यहाँ पे आ जाएगी हाइट हम लोग 10 दे देते हैं। इसके इसी कॉलम के अंदर क्या ऐड करेंगे अब हम लोग एक और कंटेनर ऐड करने वाले हैं जिसमें सारे जो जहाँ पे सारे के सारे इमेजेस वगैरह हमें शो होंगे तो हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग ये जो पहले वाला कॉलम था हम लोग उसमें से जो हम लोगों ने अंदर एक कॉलम के अंदर एक कॉलम बनाया था हम लोग उससे बाहर आ गए और यहाँ पे अब मजीद साइज बॉक्स ऐड करेंगे। साइज बॉक्स हम लोग स्पेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए हमें लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा हमें ऐड नहीं करना चाहिए लेकिन इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। जब यूआई बनेगी कंप्लीट होगी तब वो सीधा है। अब हम लोग एक कॉलम यहाँ पे ऐड करते हैं कॉलम का के चिल्ड्रन और यहाँ पे हम लोग क्रॉस एक्सिस एज यूजुअल अब हम इसमें जो भी इमेज ऐड करें हम लोग कोई भी विजिट ऐड करें वो सारे के सारे हमें बिल्कुल स्टार्ट में शो होंगे इस कंटेनर। फर्स्ट जो हम लोग ऐड करने वाले हैं अपना विजिट वो है टेक्स्ट का प्रोमो बिल्कुल कंटेनर या हम लोग उस कॉलम से बाहर आ गए ठीक है। और अब क्या होगा हमारे पास इससे बाहर हम लोग इसमें स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी है हम लोग इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं या फिर हम लोग इसमें फॉन्ट वेट ऐड कर देते हैं। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज
इसको कहते हैं क्लाउड और फिर एक्सक्यूज मी मैम, जी बैकएंड के लिए दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं? बैकएंड के लिए हम लोग जो है वो लारावेल होता है, या एपीआई वगैरह बनानी होती है, या फिर अगर हम लोग किसी कंपनी वगैरह में जॉब करें तो वो हमें एपीआई खुद देते हैं। फ्लटर जो है वो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल कहते हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बैकएंड तो उसके लिए लारावेल यूज हो सकती है, नोट जेएस यूज हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग एपीआई वगैरह जो बैकएंड पे चलता है वो सब। जैसे फिर मैंने हम लोगों ने ये अभी एपीआई वगैरह बनाई है लारावेल के साथ यूज किया है। ओके, थैंक यू वैसे सो मच। वैसे हमारे टीचर्स ने जिन्होंने हमें काम दिया था एपीआईज प्रोवाइड की थी, और यही होता है कि कंपनीज वगैरह हमें एपीआईज देती हैं, हम लोगों ने फ्रंट एंड पे वो सारा का सारा डेटा फेच करके सारा शो करवाना होता है। मेरा ख्याल है चौथे या पांचवें सेशन में हम लोग एपीआई से डाटा फेच करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया शो। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइज बॉक्स हाइट 20 यहाँ पे मजीद एक कंटेनर ऐड करेंगे, वो भी हमें शो नहीं होगा। और इसका चाइल्ड एक विजिट है लिस्ट व्यू याद रखो। अब इसके थ्रू क्या होता है कि जब भी हम अभी अगर एपीआई की बात करें तो एपीआई में कितना ज़्यादा डाटा होता है। मतलब उसमें देखा जाए तो अगर हम छोटी एपीआई की बात भी करें ना, तो उसमें भी एक वक्त में 15 लगाने के पर्सन का डेटा आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिस्ट भी यूज़ करते हैं। हम लोग को सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि एक दफ़ा हम लोग दे देते हैं उसे, एक लूप की मदद से की तरह ही ये काम करता है। यहाँ पे जितने हम लोग काउंट दे देते हैं कि आपने इतनी दफ़ा इतना डाटा शो करवाना है, लिस्ट काउंट दे देते हैं आप लोग, तो वो उतनी दफ़ा शो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट काउंट दूँ 100 दे दूँ तो वो लिस्ट स्टाइल में शो हो जाएगा। लिस्ट व्यू बिल्कुल ऐसे है कि मैंने अपना सारा का सारा डाटा जो यहाँ पे शो होगा मुझे लिस्ट की तरह शो होगा। फिर मैं उसको डायरेक्शन दे सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल आ सकती है, वर्टिकल आ सकती है। इस तरह ग्रिड व्यू होता है अगर हम लोगों ने अपने यूआई जो है वो अपनी जो इमेजेस हैं वो ग्रिड की फॉर्म में दिखानी है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू आएगा। इसके चिल्ड्रन अभी हम ऐड करते हैं क्योंकि हम लोगों को एक छोटा सा कार्ड बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग चिल्ड्रन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, स्क्रॉल डायरेक्शन, अगर मैं इसको डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल देती हूँ, ये मेरी मर्जी है, तो वो क्या होगी, मुझे उस डायरेक्शन में शो हो जाएगा। एक्सिस नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जहाँ पे शो कराना है मैं से हॉरिजॉन्टल में कराऊंगी। अच्छा, अभी मैंने इमेज नहीं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, तो क्या करेंगे हम लोग इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग बना रहे हैं विजिट प्रोमो कार्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे फंक्शन कॉल होता है। ये है कि जैसे हम लोग वो होता है कि एक दफ़ा हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, अब हम जितनी मर्जी दफ़ा उसे कॉल करें, हमें बार बार फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसे कॉल करो आपका काम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसके अंदर जब भी बन जाएगा प्रोमो कार्ड, तो मैं सिर्फ उसे प्रोमो कार्ड कॉल करना पड़ेगा, जो ये मैं यहाँ से पास कर रही हूँ एज पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, वो मुझे बस देना पड़ेगा और मुझे वो इमेज शो हो जाएगा। जो भी मैंने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा करूँगी वो वहाँ पे शो हो जाएगा। बार बार मुझे कोड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे इसे कैसे कह सकते हैं हम लोग, रिफैक्टर कर सकते हैं अपने कोड को। अच्छा, प्रोमो कार्ड के में अब हम कैसे बनाएंगे प्रोमो कार्ड। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे छोटे छोटे हमें इमेजेस शो करानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एस्पेक्ट रेशियो एक विजिट है वो रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, रिटर्न एस्पेक्ट रेशियो।
अब एस्पेक्ट रेशियो का काम क्या होता है, इसने ना जितने मैं यहाँ पे अब रेशियो दूंगी उतना ये मुझे उतना ये साइज मेरे इमेज को दे देगा, जो भी मैं यहाँ पे चाइल्ड दूंगी इसे 2.62 और यहाँ पे 3। अब मैं यहाँ पे जो भी चाइल्ड इसे दूंगी वो ये उतना इसे जो है इसी रेशियो के मुताबिक उसे शो करवाएगा। चाइल्ड कंटेनर, कंटेनर में मेरे पास डेकोरेशन आ जाएगी। डेकोरेशन में अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐड करनी है इमेजेस ऐड करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले थोड़ी यूआई बनानी पड़ेगी, उसे थोड़ी शेप देनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगी, डेकोरेशन जैसे हम लोगों ने ऊपर की थी उसको बॉर्डर रेडियस देंगे हम लोग, तो बॉक्स रेडियस, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, सर्कुलर, सर्कुलर में हम लोग दे देते हैं कोई भी जितना उसको रेडियस देना है 20 दे दें। फॉर्मेट फॉर विद डार्ट। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, देखिए हम लोगों ने ये फंक्शन है उसको रिटर्न किया है, उसकी रिटर्न वैल्यू आई है, क्योंकि हम लोग फंक्शन की कोई ना कोई जो जिस तरह का हम लोग यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते हैं ना उसकी टाइप, उसी तरह की टाइप हमें रिटर्न करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना है क्योंकि हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोगों ने इसे बॉर्डर रेडियस दे दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसका कंटेनर क्या की एक प्रॉपर्टी इमेज वो ऐड करूँगी। इमेज, इमेज डेकोरेशन, डेकोरेशन इमेज चलेगी और इमेज यहाँ पे ऐसे रिपीट पास होके आएगी। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही, ये हम अभी हम पास देते हैं। इमेज लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद रिटर्न कर, फिर एक हमारे पास इस कंटेनर का चाइल्ड रहता है, हम उसको वो पास करेंगे। एक सेकेंड, बुक्स डेकोरेशन के बाद हम लोग इसे बाहर आएंगे, यहाँ पे चाइल्ड चाहिए हमें, कंटेनर फिर रिटर्न करेंगे, उसको बॉर्डर रेडियस देंगे। अब यहाँ पे और क्या करेंगे, अब जो है इसको हम लोग ग्रेडियंट देते हैं। ग्रेडियंट सबसे कंटेनर की सबसे मजे की चीज इसका ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट यहाँ पे तो हम इमेज के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसे जितना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके जो हमें डिफरेंट शेड्स नजर आते हैं अपने उसमें एप्स वगैरह में, वो ग्रेडियंट के थ्रू शो होते हैं। अब ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी है, ये ग्रेडियंट कंटेनर की एक प्रॉपर्टी, उसमें हम लोग लीनियर ग्रेडियंट यूज करते हैं। उसमें हम लोग बिगिन करेंगे, स्टॉप जहाँ पे वो होगा वो बताएंगे, उसे कलर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे आएगा ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे अब कलर्स, या तो पहले हम कलर दे देते हैं सबसे पहले। अब कलर्स में हम लोग इसे देंगे कलर्स, ये लिस्ट है एरिया, तो कलर्स नोट ब्लैक, कलर्स नोट ब्लैक। और इसमें हम लोग ओपेसिटी ऐड करते हैं, उसको उतना लाइट कर देगा ये। नोट विद 0.8
opacity 0. अभी हम लोग इसे कॉल नहीं कर रहे। अब इसका लिनिक ग्रेडियंट का क्या रहेगा, बिगिन कहाँ से स्टार्ट होगा वो शो होना, तो हम लोग दे देते हैं इसको बिगिन कहाँ से स्टार्ट होगा, अलाइनमेंट। अब यहाँ पे ये भी दे सकते हैं इसके अलावा डॉट बॉटम लेफ्ट से। यहाँ पे हम जो चाइल्ड शो करवाएंगे उसे बॉटम राइट लेफ्ट जहाँ पे करवाना वहाँ करा लेंगे, बॉटम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आता है स्टॉप कहाँ पे हो, तो यहाँ पे लिस्ट करवानी है 0.1 कर लें, या जहाँ पे हम लोग ने स्टॉप कराना है 0.1 और 0. ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ अभी से कॉल करना है। कॉल कैसे करना है, हम लोगों ने उसको सारे के सारे इमेज ऊपर से ऐड करने हैं, उसको पाथ देना है, सिर्फ हमारा कॉल हो जाना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, assets images data a.jpg, ये है प्रोमो कार्ड। ये इमेज शो नहीं हो रही, already एक्स के हम इसको सही करते हैं बी सी, और यहाँ पे आएगा डी। इमेज भी नहीं हमारे पास शो हो रही है। हम लोग फिर इमेज चेंज कर लेते हैं। हो गया शो। इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। इमेजेस कहाँ हैं? अच्छा अगर मैं इमेजेस को सही तो उसको ऐसे करते हैं, हम लोग क्लिक कर देते हैं इमेज डॉट जेपीजी, इमेज डॉट जेपीजी। मसला इमेज का है एक्चुअली। ए डॉट जेपी इमेज का मसला कर देती है, ये अभी हम ठीक करते हैं। इसके अलावा और हम लोग इसमें स्पेसिंग ऐड करते हैं थोड़ी सी, साइज बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन विड्थ में हमसे हम लोग देते हैं।
accidentally placed it. तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे, एक और कंटेनर हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हाइट देंगे, डेकोरेशन जैसे हम लोगों ने पहले दी थी। तो यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, अब मैं इसमें कोई भी इमेज ऐड करूँगी ना, वो जितनी ही हम लोगों ने कंटेनर बनाया उतना ही साइज लेगा। इमेज ऐड, वो इमेज वाला ही ऐड कर देते हैं। image dot jpeg, पहले वो बिल्कुल दरम्यान में शुरू होगा, सिर्फ एक लाइन करने से वो फिट पूरा आ गया। अब इसको इसमें यहाँ पे हम लोग इमेजेस, फिर उसकी बजाय हम लोग कुछ और ऐड कर लेंगे एंड पे पॉकेट दोबारा करते हैं, मे बी इसमें इशू। अब इस कंटेनर के इस लिस्ट व्यू के बाहर कंटेनर के बाहर हम लोग ऐड करने वाले हैं रिस्टार्ट करते हैं। I'm going to load assets images b.jpg, assets image b.jpg, images assets images इमेज बहुत मसला करता है कभी कभी। अच्छा, ये इमेजेस बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टली दिखा देखते हैं। अब इसमें कंटेनर ऐड करेंगे, उसमें वही सब कुछ जैसे पहले ऐड किया। हाइट ऐड करते हैं 150, और border radius, border radius डॉट सर्कुलर, और वही हम लोग क्या करेंगे 20 ऐड दे देते हैं। 20 दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पहले ऐड किया था, अब इसमें हम लोगों ने इमेज ऐड करनी है, जैसे इमेज इसकी प्रॉपर्टी थी इमेज, डेकोरेशन इमेज, और इमेज देंगे उसको जैसे पहले दिया था एसेट इमेज, और यहाँ पे इसको काट देंगे क्या एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश, यहाँ पे हम लोग डी वाला डी देते हैं, डी डॉट जेपीजी। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने बॉक्स फिट वाला देना है, इसे प्रॉपर्टी देनी है, यूज करनी है फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। जब हम ऐड करते हैं, अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, वही ग्रेडियंट ऐड करना है वो, और अलाइनमेंट
चाइल्ड आएगा, उसमें कंटेनर, वो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये तकरीबन सेम होना है। कंट्रोल सी, मैं कॉपी कर रही हूँ, आप कॉपी ना कीजिएगा। आप हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, इसलिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने मजीद एक चीज़ ऐड करनी है। इशू आ रहा है, इशू है। अब मुझे ऐप को दोबारा चला के करना पड़ेगा। अब हम लोग एंड पे करेंगे जब पहले सारा कोड हो जाए। फिर इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका चाइल्ड लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड अलाइन एक विजिट हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इस अलाइन में हम लोग कोई भी इमेज वो इमेज ऐड कर लें, मजीद छोटी वाली हम लोग टेक्स्ट ऐड कर लें, हम जो भी चाइल्ड यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे इधर शो हो जाएगा। अलाइनमेंट अलाइनमेंट डॉट आना चाहिए यहाँ पे, डॉट बॉटम इमेज जो मैं यहाँ पे शो कराऊंगी बिल्कुल उसके बॉटम राइट पे या बॉटम लेफ्ट पे जो भी मैं दूंगी वहाँ पे वो शो हो जाएगा। इमेज टेक्स्ट जो मैंने ऐड करना है, चाइल्ड होगा इसका अपने लाइन का भी चाइल्ड होगा, हम लोग वो ऐड कर देते हैं चाइल्ड टेक्स्ट। पिक योर डिजाइन या बेस्ट डिजाइन, बेस्ट अब ऐप खोलेंगे दोबारा से, इमेज भी आ जाएंगे। ये एक छोटा सा सोल्यूशन है कि अगर आपको कोई काम बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है, आपने अपना बेस्ट दे दिया, लाइक इमेजेस वगैरह बिल्कुल ठीक है, उनका पाथ भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं शो हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको रीस्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह या लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं। ये हमारी आज की ये जब ऐप शो होगी हमें, तो सारी की सारी सही शो हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सी वो वाले सारे वो थे डिजिट्स जो कल हम लोग यूज किए सीखे। तो अपना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर्स और ग्रे अगर हम दें, जो भी ऐप नहीं चल रही तो कल मैंने आप लोगों को काम दिया था, अगर किसी ने किया तो वो चेक करवा दें। समा गुल ने मीटिंग लेफ्ट कर दी। ये शो हो रहे हैं, लेकिन हमें बस सिर्फ एक थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे साइज बॉक्स ऐड करना है, स्पेस ऐड करनी है बस। Excuse me, ma'am. We have जी, running out of time. ये यूआई भी बिल्कुल बन गई है, देखिए। Okay. सो ये आज की यूआई थी, कलर थोड़ा डार्क हो गया, वो लोग चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। तो
सो ये आज की यूआई है जो हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी मतलब पिछले वाले सारे इमेजेस यूज़ करके और थिंग्स यूज़ करके बनाए। तो होप सो कि आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप हेल्प करेंगी आपको आगे जाके। Okay, man. Thank you so much for your insightful presentation, and thank you so much. You teach us so in detail. Thank you for everything. Like आज बच्चों ने काम चेक नहीं करवाया तो फिर आज नेक्स्ट के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा आज की ये यूआई। Okay. So this is enough for today. So see you tomorrow. Allah Hafiz, everybody. You may leave now. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.